दोस्तों, अगर मार्केट के सही डायरेक्शन के साथ मार्केट का डेस्टिनेशन, मार्केट कहाँ तक जाएगा, ये अगर मॉर्निंग को 9:15 ही हम लोग को पता चले तो हम लोग को जो ये ट्रैपिंग होता है, रिटेल्स जो ट्रैपिंग में फंस जाते हैं उसके वजह से बड़ा लॉस होता है। वो लॉस हम लोग कम कर सकते हैं, एक्यूरेसी हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्रीकांत। आज हम देखेंगे ये ट्रैपिंग से कैसे बचे। ठीक है, ये वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, दिन की शुरुआत करने से पहले ये जो पार्टिसिपेंट वाला डेटा होता है उसको देखना जरूरी है। पार्टिसिपेंट वाला मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद वो सात सात बजे या 7:30 बजे डेटा आता है, वो हम लोग यहाँ पर पब्लिश करते हैं। ये डेटा सबको फ्रीली अवेलेबल कर दिया है oidr.com। और यहाँ पर आना है FI एंड DI डेटा। यहाँ पर आपको एक पूरे महीने भर का ट्रेंड देखने को मिल जाएगा, FI DI एंड प्रोस। तो यहाँ पर देखेंगे ये जो फ्यूचर का जो सेल है यानी फ्यूचर का बाय है, उसका दोनों का डिफरेंस के ऊपर हम लोग को उनका ट्रेंड ये करना है। तो ये FI जो सबसे ज्यादा एग्रेसिव होते हैं और उनका ज्यादा बेरिश पोजीशन है। 1,43,772 एंड उसके साथ कौन है, प्रोस 39,603। तो FIs एंड प्रोज बेरिस है, मतलब हमारा जो, और ये DI कितने हैं, 61,000। तो सबसे ज्यादा ये दोनों मिलाकर ज्यादा है बेरिश, तो हमारा भी व्यू भी बेरिश होना चाहिए। तो ये लोग क्या करते हैं, ट्रैप करने के लिए मार्केट को पहला गैप अप ओपन करते हैं। ट्रैप करने के लिए मतलब जो भी अलगोज वगैरह जो है, वो गैप अप होने के बाद तुरंत वो कॉल का पोजीशन ले लेता है। तो ऐसा ट्रैप करने के लिए गैप अप ओपन करते हैं। ठीक है, ये तो हमारा व्यू होना चाहिए बेरिश, क्योंकि ये लोग बेरिश है। दूसरा, ये जो ओपन इंटरेस्ट जो होता है वो देखना है। ये कॉल का COI ये कहाँ से आता है पता है आपको? ये जो ऑप्शन चेन में जो डेटा है, ये 17 स्ट्राइक है। ओपन प्राइस के ऊपर 8 स्ट्राइक और नीचे 8 स्ट्राइक, टोटल 17 स्ट्राइक। उसका COI मतलब चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, ये होता है ओनली फॉर इंट्राडे। ये कॉल का टोटल एंड पुट का टोटल ये यहाँ पर आता है। तो ये दोनों का डिफरेंस के ऊपर हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट का ये डायरेक्शन। तो हमारा व्यू तो है बेरिश। तो ये जब जब पुट आएगा, पुट आने के लिए तीनों सिग्नल एक साथ में होने चाहिए। कौन से? नेट OI, पुट माइनस कॉल का CO, ये टोटल इसका डिफरेंस। पुट COI एंड कॉल COI, इसका डिफरेंस के ऊपर देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये 9:25 को डेटा बेरिश था। ठीक है, लेकिन प्राइस एक्शन कब आता है सिग्नल? 9:30 बजे। तो 9:30 बजे तक रुकना है हम लोग को, 9:30 बजे तक, क्योंकि ये जो डेटा एक्चुअली देखना जरूरी है 9:30 बजे के बाद, क्योंकि ये ओपन इंटरेस्ट जो है जब तक बिल्ड आते नहीं ज्यादा, तब तक हम लोग गेस नहीं कर पाएंगे। तो 9:30 बजे जो आया, यहाँ पर ये डेटा है कब का, एक्सपायरी दिन का, 16 मार्च 2023 का। तो आप देखेंगे यहाँ पर 9:30 को ये तीनों के तीनों सिग्नल पुट दिखा रहे थे। ये जो पुट मतलब पुट बाय करो, पुट बाय का ये जो बना है टूल, ये एज अ बायर बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, तो पुट दिखाता है। निफ्टी व्यू सिग्नल भी नीचे है। कितना पॉइंट नीचे है? तो 29 पॉइंट नीचे है। ये कम से कम होना चाहिए। जितना कम होगा ना, ये देखो, ये 2 रुपया, ये 5 रुपया, जितना कम होगा उतना अच्छा है। तो एंट्री इसके आसपास होनी चाहिए, लेकिन इसके आसपास, लेकिन प्राइस एक्शन तो क्या दिखा रहा था, कुछ नहीं, वेट वेट दिखा रहा। तो वेट करना जरूरी है यहाँ यहाँ तक। ठीक है, तीनों के तीनों सिग्नल कब आ गए? ये 9:30 को। ठीक है, उसके सामने क्या था ये भी देखना है, बैंक बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी के दो सिग्नल थे, उसका ये भी था, नीचे था। तो ये भी अपने साथ था, तो ये तीसरा सिग्नल भी आ जाएगा, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। तीसरा सिग्नल जो है वो भी आ जाएगा। तो 9:30 बजे एंट्री लेने के बाद, ये कितना था, 9:30 बजे ना, तो 9:31 को हमारी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर। 9:31 को
ठीक है, यहाँ पर एंट्री एंट्री हमारी हो जाएगी यहाँ पर 931 की एंट्री तो हो गई हमारी यहाँ पर, क्योंकि सब डेटा बैंक निफ्टी एंड निफ्टी सब बेरिश है। एंट्री तो हो गई, लेकिन कहाँ पर जाकर रुकना है, कहाँ पर जाकर रुकना है, वो कहाँ तक जाएगा ये भी पहले डिसाइड करना है। इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, निफ्टी का ओपन प्राइस एंड बैंक निफ्टी का, निफ्टी का ओपन प्राइस एंड वो इंडिया विक्स का ओपन प्राइस, ये हम लोग को चाहिए। इसके लिए इंडिया विक्स, ठीक है, इंडिया विक्स, इंडिया विक्स 16 तारीख को एक्सपायरी थी ना। हाँ, 16 तारीख को एक्सपायरी थी, तो उसका इंडिया विक्स 9:15 बजे कितना था ओपन, उसका कितना था, यहाँ पर देखना, यहाँ पर देखना 16.2950, 16.2950। तो ये इसका फॉर्मूलाज है मार्केट का डेस्टिनेशन जानने के लिए। 16.2950 ये हो गया वेब का ओपन। एंड दूसरा क्या चाहिए हम लोग को, निफ्टी का ओपन प्राइस, निफ्टी का ओपन प्राइस कितना था, 16,995, यहाँ पर देखना 16,995.40, 16। और ये जो डेज जो होता है ना, डेज वो 365 लेते हैं हम लोग, उसका एक्यूरेसी अच्छा है 65। उसका जो है स्क्वायर रूट निकालना होता है, उसका उसके ऊपर परसेंटेज आता है। ठीक है, तो निफ्टी ओपन प्राइस कितना था, 16,995, 16,995.40, पॉइंट 16,995.40। ये दो चीजें मतलब विवेक, ये विक्स, इंडिया विक्स का ओपन प्राइस एंड निफ्टी का ओपन प्राइस, ये दोनों के ऊपर हम लोग क्या निकला, ये वोलेटिलिटी इन पॉइंट्स, ये है परसेंटेज, और ये है इसका पॉइंट। तो कितना तक जाएगा ऊपर, तो या इसमें ऐड कर देने का, ये फॉर्मूलाज है, निफ्टी ओपन प्लस ये पॉइंट और निफ्टी ओपन माइनस ये पॉइंट। तो वोलेटिलिटी कितना है आज का, 144.96। तो इस ओपन प्राइस से वह ये जो पॉइंट माइनस किया, तो यहाँ कितना मिला हम लोग को, 16.850। इसके ऊपर ये वीडियो बना है, ये देख लेना, यहाँ पर देखो 13 दिन पहले ये वीडियो बना है, यही ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो कितना आया एक्सपेक्टेड डे लो, 16,850। तो हम लोग क्या करना है, 16,850 के इधर एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक है, 16,850 के इधर लाइन ड्रॉ करना है, ये लाइन ड्रॉ करना जरूरी है। एंड ऊपर कितना था, 16,100, 17,140, 17,140 के ऊपर ये लाइन ड्रॉ करना है, 17,140। देखो यहाँ पर लाइन ड्रॉ करना, ये काम पहले करना है। मतलब ये उसका हो गया डेस्टिनेशन, मार्केट का डायरेक्शन को तो बता दिया इसने, मार्केट का डायरेक्शन बता दिया। यहाँ पर ये बुल बेरिश है, पुट पुट दिखा रहा है, मतलब पुट बाय किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये मार्केट का डेस्टिनेशन, मतलब हमारी एंट्री यहाँ पर हुई, यहाँ पर 931 को। तो यहाँ पर जाके पूरा का पूरा क्वांटिटी हम लोग को बुक करना है। एग्जिट मतलब एग्जिट कितना पॉइंट मिला हम लोग को, 50। मतलब एटीएम का कितना रेट रहता है, उसका डेल्टा रहता है 0.50। तो मतलब एटलीस्ट वो 20 से 25 देगा, 20 से 25 पॉइंट देगा। 20 20 पॉइंट भी मिल गए हम लोग को, 20 पॉइंट। तो एक लॉट कितना होता है, 50 क्वांटिटी का एक लॉट होता है, तो कितना हो गया, 1,000। तो मतलब ये 5,000, 5,000 एक्सपायर के दिन तो प्रीमियम कम रहते हैं, तो 5,000 के अंदर हम लोग को ये मिल जाता है एक लॉट। ठीक है, तो 1,000 अगर मिल गए हम लोग को, अगर डेस्टिनेशन पता चला इसका डेस्टिनेशन, तो 1,000 5,000 के सामने मिल गए, मतलब बहुत अच्छा है ये एक्यूरेसी। ठीक है, तो ऐसा है, ये डेस्टिनेशन था उसका। मतलब ये जो ट्रैप ने किया मार्केट ने ट्रैप बिल्कुल नहीं किया, ये पहले से डिसाइड था। ये जो इंडिया विक्स जो मिलता है, इंडिया विक्स जो आता है, वो एनएसी कैलकुलेट करती है,
कौन, कहाँ कहाँ से वो कैलकुलेट करती है? ये जो ऑप्शन चेन जो होता है, ऑप्शन चेन में जो ओटीएम रहते हैं ना, ओटीएम का स्ट्राइक, वो बड़े लोग क्या करते हैं? एफ आई डी एज ओटीएम कॉल एंड ओटीएम पुट सेल करते हैं। वो बाय नहीं करते ज्यादा, वो सेल करते हैं। तो ये जो जितना उसका जो रेंज कम रहेगा, उतना ये कम रहेगा। और उसके उनके पोजीशन, ये जो ओटीएम जो होता है, उनका जो पोजीशन रहता है, उसके ऊपर वो कैलकुलेट करके देखती है। तो वो कैसे आता है वो देखना नहीं है हम लोग को। ये जो इंडिया वीक जो होता है, वो कैसे आता है उसका वो हेडेक वो एनएससी करती है। वो एनएससी के पास फॉर्मूलाज है, वो कैलकुलेट करके हम लोग को देखती है। और उसके ऊपर हम लोग ये फॉर्मूलाज बनाते हैं। ठीक है। तो ये पहले से डिसाइड था, ये कोई ट्रैप नहीं किया मार्केट ने। मार्केट को यहाँ से यहाँ तक ही जाना है। मतलब जो रबर जो होता है, मार्केट एज अ रबर समझो, रबर को खींचेंगे हम लोग तो कहाँ तक जाएगा? तो यहाँ तक ही जाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद वो यहाँ पर दिखाएगा, ये जो इधर जो है ना ब्रेकआउट, ये आपको दिखाएगा कि कितना डिफरेंस बाकी है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है कितना है। एक बार ये जीरो आ गया, मतलब 10 के आसपास अगर आ गया इधर, 10 के आसपास, तो आपको पूरा का पूरा क्वांटिटी बुक कर देना है। एंड दूसरा ये देखना है, दूसरा अपॉर्चुनिटी देखना है। ठीक है। तो ये देखो, मॉर्निंग को ये 9:30 था तो 50 पॉइंट दे दिया उसने। लेकिन जब ये ऊपर गया था, कितने बजे ऊपर गया था ये? यहाँ से ऊपर मारा ना 10:06 को। तो 10:06 को देखो, यहाँ पर आपको ये मिलेगा 10:06 को ना। 10:06 को देखो, ये प्राइस एक्शन ने कॉल दिखाया था, लेकिन ये जो डेटा, फिर भी ये दोनों का डेटा ये बेरिश था। तो बाकी के जो सॉफ्टवेयर है वो तो बेरिश ही रहेंगे। लेकिन हमारे टूल ने यहाँ पर अलर्ट कर दिया। क्या कर दिया? अलर्ट कि आप लोग यहाँ पर रुक जाओ, क्योंकि ये इंडिया विक्स का जो जितना भी वॉलेटिलिटी है वो अभी खत्म हुआ, वो फाइनल डेस्टिनेशन तक आ गया मार्केट। तो आप वहां पर रुक जाओ। देखो, फिर डेटा कब बुलिश हुआ? डेटा बुलिश हुआ 9:31 को। 9:31 को डेटा बुलिश हुआ। ठीक है। तो उसके पहले देखो यहाँ पर जब डेटा बुलिश होता है ना, बुलिश डेटा मतलब पहले तो नेगेटिव था। नेगेटिव के बाद जब वो डेटा मार्केट रिवर्स होता है, मार्केट जब रिवर्स होता है उसको बोलते हैं डाइवर्जन या रिवर्सल। वो रिवर्सल के केस में आपको तीनों को तीनों सिग्नल जब आते हैं तब तक देरी होती है। तो पहला जो वीवैप जो होता है ना, वीवैप, उसको पहला कंसिडर कर देना है, या फिर प्राइस एक्शन में, प्राइस एक्शन को। तो प्राइस एक्शन या वीवैप, ये दोनों में, दोनों के ऊपर ही आपको ट्रेड लेना है। ये डेटा जो है वो नेट ओआई सिग्नल तो रिवर्सल के केस में लेट लेट आता है, ये 2 सिग्नल से लेट आता है। तो यहाँ पर देखो, 10:19 को आपको कॉल बताया ना इसने। देखो यहाँ पर प्राइस सेक्शन को, प्राइस बैंक निफ्टी में प्राइस सेक्शन को पहला आया, उसके बाद आया रिवेप का। एंड ये दोनों के ऊपर, दोनों जब 4 सिग्नल आते हैं ना, प्राइस सेक्शन एंड विवेप, तब आपको एंट्री लेना है रिवर्सल के केस में। ठीक है। तो ये जरा, मतलब ये केस में आपको तीनों को तीनों सिग्नल वेट किया तो आपको ये हो जाएगा, थोड़ा सा लेट एंट्री मिल जाएगा। देखो यहाँ पर पीसीआर पे देखो, बुलिश हो गया, एक के ऊपर बुलिश होता है ना, एक के ऊपर। तो ऐसे होना है। तो ये जो ट्रैपिंग था, वो ट्रैपिंग बिल्कुल नहीं था, ये है उसका डेस्टिनेशन। ये क्या होता है, यहाँ से बाउंस करेगा ऐसा जरूरी नहीं बाउंस करेगा, ये यहाँ से नीचे भी जाएगा। ये देखेंगे आप, ये फ्राइडे का डेटा, ये डेटा हम लोग जो देखा वो थर्सडे का था, ये एक्सपायरी के दिन का था। बराबर डॉट टू डॉट, एकदम डॉट टू डॉट एकदम उसने रिवर्सल किया था एक्सपेक्टेड डे लो से। एंड ये फ्राइडे का डेटा देखेंगे तो कितना बचा है उसका? 21 पॉइंट्स, 21 पॉइंट से ही उसने बाउंस कर दिया यहाँ से। ठीक है। तो ये डायरेक्शन, डायरेक्शन के साथ डेस्टिनेशन भी देखना जरूरी है। ये अगर क्लब कर दिया तो आपका एक्यूरेसी एंड ट्रैपिंग अब से बच सकते हैं, ट्रैपिंग से बच सकते हैं। ठीक है। तो ये जो हम लोग ने कैलकुलेशन कर दिया ना, ये कैलकुलेशन रेडीमेड यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। ठीक है। ये टूल खरीदने के लिए ना,
बहुत अभी ये फेमस होने वाला है, फेमस हो रहा है ये टूल। तो ये टूल खरीदने के लिए ना आपको ये साइट पर जाके मेंबरशिप जो है, मेंबरशिप ने अभी तो फिलहाल अभी भाव अभी बढ़ाने वाले हैं। अभी फिलहाल तो जब लॉन्च किया था दिसंबर में, तो टेस्टिंग के लिए 1200 रुपया रखा था 3 महीने का, और 6 महीने का 2400। तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स आया। और ये जो टूल जो जो भी ऐड हो रहा है, कलर कोडिंग वगैरह, ये सब क्लाइंट के सजेशन की वजह से, हमारा रिसर्च एंड क्लाइंट का सजेशन, ये सबको मिला जुला कर अभी ये फाइनल तक आ गया ये। ठीक है, और बहुत सारे सजेशन आते हैं, क्योंकि ये जो हमारे जो क्लाइंट जो है ना, सब एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं सब, मतलब प्रो ट्रेडर जो बोलते हैं ना, वो सब है। और थोड़े से ट्रेडर जो है वो सब नए हैं, और उनको ये दिक्कत आ रही है। उनको क्या दिक्कत आ रही है कि ये जो तीनों के तीनों सिग्नल का वेट करते हैं रिवर्सल के केस में, लेकिन वो तब तक लेट होता है। रिवर्सल के केस में ये दो सिग्नल अगर आ गए ना, तब हम लोग एक रिस्क, क्योंकि ये ऑप्शन ट्रेडिंग तो रिस्क के बिना तो होती नहीं, रिस्क लिया तो ही हम लोग को प्रॉफिट मिल मिल सकता है। और यहाँ पर देखना, ये जो शॉर्ट कवरिंग है ना, वो शॉर्ट कवरिंग मतलब मार्केट बुलिश, देखो 1,08,000 ये शॉर्ट कवरिंग आया था, 1,08,000 मतलब जाएगा ही ऊपर ये। वो तब वो टाइम पे ना एंट्री लेने का, और ये यहाँ से बुलिश होने का वेट नहीं करने का, तीनों के तीनों सिग्नल। जब मतलब कुछ लोगों का अभी रूल बना है, तीनों के तीनों तीनों सिग्नल जब तक नहीं आते तब तक ट्रेड नहीं लेते। तो यहाँ पर देखो बैंक निफ्टी देखो कितना लेट, वो 10:42 को आया था, तब तक वो चला गया था ना। ये देखो वीआईपी अब सपोर्ट नहीं करेगा, यहाँ पर अगर एंट्री लिया आपने 10:42 को, अगर सपोज एंट्री का सोच रहे हो, तो ये यहाँ पर वो वीआईपी सपोर्ट नहीं कर रहा है। वीआईपी का इतना डिफरेंस नहीं चाहिए, वीआईपी के पास एंट्री होनी चाहिए यहाँ पर। ये जब वो रेड से पॉजिटिव होता है, वो 10, ये डायरेक्ट अभी जंप कर दिया है ना उसने 50 से। एक्चुअली 18, 10 रुपया 1-2 रुपया रहता है ना, तब हम लोग को एंट्री लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये सब्सक्रिप्शन अगर है लेना है तो यहाँ पर मेंबरशिप है, मेंबरशिप में क्लिक करके यहाँ पर क्यूआर कोड है, वो 1200 रुपया 3 महीने का है, और 6 महीने का 2400 है। ये क्यूआर कोड है, ये बैंक डिटेल है, क्यूआर ये पेमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पर भेजना है। और जो ये जो वीडियोज है, ये कैसे कैलकुलेट करने का ये है, उसका फॉर्मूला दे दिया है, और कैसे काम करता है ये वीडियो। ठीक है, उसके बाद कौन सी स्ट्राइक सिलेक्ट करनी है, कितने स्ट्राइक सिलेक्ट करने के बाद कितना प्रॉफिट मिल जाता है ये है। उसके बाद मोबाइल में कैसे देखना है ये वीडियो है। उसके बाद ये देखो, ये पहले सिग्नल जो था ना, पहले वाला जो 3 महीने पहले चालू किया था, एक सिग्नल था, लेकिन एक सिग्नल इनफ नहीं है, इसके लिए दो सिग्नल आ गए हैं यहाँ पर। ये टाइम वैल्यू का है, वो देखना है सब। मतलब जितना वीडियो हम लोग देखेंगे उतना नॉलेज तो मिल जाएगा ना। इसके लिए ये पहला सब्सक्राइब करना है, और सब वीडियो को लाइक करना है। और बाकी अगर अच्छा लगा ये वीडियो, तो आपको शेयर करना जरूरी है बाकी लोगों को। ये शेयर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डेस्टिनेशन पता चलता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स होने का चांसेस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सब वीडियो शेयर करना और सब्सक्राइब करना। बाकी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर, ये जो लिंक दिया है आवर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, अभी नया जो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 2.0 है, ये जो येलो लाइन जो है ना, ये येलो लाइन वो सेम टू सेम ये है। ये जो अपना था ना पुराना, रेड लाइन के नीचे बेरिश एंड रेड लाइन के ऊपर बुलिश, ये सेम है येलो लाइन। एंड जो एडिशनल जो था पहले हम उन्होंने जो हाइड किया था, वापस वो लाना पड़ा, क्योंकि ये डिमांड बढ़ गया इसकी वजह से। ये रेड जो है, रेड क्या है, कॉल का COI 17 स्ट्राइक का। एंड ग्रीन जो है वो पुट का COI है 17 स्ट्राइक का। ये कॉल राइटर जितने बढ़ेंगे उतना वो ऊपर जाएगा, उतना मार्केट नीचे जाएगा, ऐसा है। और ये वो पुट वाले जितने बढ़ेंगे, मार्केट उतना नीचे ऊपर जाएगा, ऐसा है। दोनों का डिफरेंस जो है ये है येलो वाला। तो ये जो है ना, इसके इसके जैसे ही काम करता है, ये सेम टू सेम है। ये जो चार्ट है ना, ये नेट ओवाई का, इसमें सिर्फ हम लोग ने ऐड कर दिया ये। अच्छा, कुछ लोगों को चाहिए कॉल का ओवाई एंड पुट का COI, कॉल का ओवाई एंड पुट का OI, ये इसका ग्राफ भी लोगों को चाहिए, तो एडिशनल कर दिया है। तो ज़्यादा इसमें डिफरेंस कुछ है नहीं, येलो लाइन में आपको सेम टू सेम दिखाई देगा ये। ठीक है, तो ऐसा है ये। इसमें देखो 1 मिनट 5 मिनट इंट्राडे के लिए ना, ये 1 मिनट एंड 5 मिनट ये
अच्छा देखना होता है, मतलब एक्चुअली देखना होता है सब टाइम फ्रेम। सब टाइम फ्रेम बना है ये 15 मिनट और 10 मिनट, ये सेलर के लिए, कुछ जो सेलर जो है अपने राइटर है, सेलर होते हैं ना, तो सेलर है उनके लिए बना है। ठीक है। बाकी सब देखो, ये सेक्टर वाइज भी दे दिया है, सेक्टर वाइज इसमें कौन सा सेक्टर आप टॉप में है। अगर मेटल टॉप में है तो मेटल के अंदर कितने ऐसे स्टॉक है, वो है। ठीक है, वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, तो ये भी देखना, ये भी अच्छा काम करता है। बाकी के सॉफ्टवेयर भी दे रही है, लेकिन बहुत महंगे महंगे सॉफ्टवेयर, 15,000 20,000। ठीक है। उसके बाद निफ्टी का ये है गेनर, ये सब दे दिया है यहाँ पर निफ्टी के स्टॉक। एंड फिन फिन निफ्टी का भी कंपोनेंट दे दिया है, लेकिन फिन निफ्टी का यहाँ पर दे दिया नहीं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसे लाने हैं, एक्यूरेसी कैसे बढ़ाए, वो सब लाने हैं सब। ठीक है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये क्या होता है, मैक्स जो होता है, मैक्स ओपन इंटरेस्ट अभी 17,000 सपोर्ट है, मतलब ये आप चार्ट देखेंगे यहाँ पर तो 17,000 का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पर दिखेगा, वो होता है सपोर्ट। एंड ये होता है रेड, मतलब उसका रेजिस्टेंस, मतलब हम लोग ने बॉल अगर ऊपर फेंका, घर में ऊपर फेंका, तो ऊपर एक छत होता है ना, छत छत को लगकर बॉल नीचे आता है, तो ये रेजिस्टेंस मतलब छत होता है। और ये बॉल अगर जमीन की तरफ फेंका तो जमीन को बाउंस होकर वो ऊपर आता है, तो वो होता है सपोर्ट। तो ये लैंग्वेज में कुछ क्लाइंट को समझाना पड़ता है। ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, छत मतलब रेजिस्टेंस एंड जमीन मतलब ये सपोर्ट, ऐसा है। दूसरा जो लिंक दे दिया है यहाँ पर, ये रेडीमेड ओवाइडर का लिंक, इसमें FIDI का लिंक, ये रात को ये जो है 7:30 या 7:30 बजे ये डेटा आता है। ठीक है। तो ये सब ऐसा है, ऐसा सब टूल मस्त बना है अभी ये। तो ये वीडियो सबको शेयर कर देना और लाइक कर देना। बस इतना ही आज के लिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।